क्लास नंबर 26 इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन बैच फ्रॉम सन केमिस्ट्री में आप सभी स्टूडेंट्स का वार्म रिगार्ड। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि लेसन नंबर 13 ऑन द वे है और लेसन नंबर 13 में हमने डेफिनेशंस ऑफ अमाइन, आइसोमेरिज्म इन अमाइन, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन कंप्लीट। फिलहाल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन पे हम चल रहे हैं और प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन में हमने दो मेथड कंप्लीट भी कर लिए हैं, जिनमें पहला था हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड नंबर 2 था ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जिन्हें जानने के लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। जितने भी नए व्यूअर्स हैं और पुराने वीडियो से ही स्टार्ट करें, बाय चांस डायरेक्ट लिंक आपको मिलती है किसी भी थ्रू, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख के आएँ, उसके बाद यहाँ तक आएँ तो चैप्टर समझने में आपको बेहद आसानी होगी। फिलहाल बताना चाहूँगा कि हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन पे हैं, दैट मीन्स रिएक्शंस ऑन द वे हैं, जो काफ़ी टिपिकल टास्क ऑर्गेनिक में माना जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप फुली कंसंट्रेट होके वीडियो देखें। नंबर 3 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड-ईजेंट। देखिए, इस रिएक्शन में मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है कि एग्जामिनर को थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए ग्रिग्नार्ड-ईजेंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने बेसिक में आपको कराया है। यदि बेसिक के वीडियो स्टूडेंट्स ने देखे हैं तो उन्हें ये बात मेरी याद होगी कि कभी भी ग्रिग्नार्ड-ईजेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पुटअप करता है तो आप एक बॉक्स फॉलो करेंगे। इसका एक अलग इंप्रेशन है। देखो, रिएक्शन अपना लेवल है। बाई चांस रिएक्शन आप पे नहीं होती तो ये बॉक्स आपको रिएक्शन ना होने पर भी कुछ ना कुछ नंबर जरूर दिलवाएगा। नए व्यूअर्स को नया लगेगा और पुराने व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये देख रखा है। देखिए, कभी भी ग्रिग्नार्ड-ईजेंट आए, मैं बताना चाहूँगा कि ग्रिग्नार्ड-ईजेंट चैप्टर नंबर 12 में भी है, चैप्टर नंबर 13 में भी है। बताना चाहूँगा चैप्टर 10 और 11 में भी ये आपको परेशान करेगा। ये बॉक्स बोर्ड कॉपी में चाहिए मुझे, यदि नंबर आपको अच्छे लाने हैं तो। क्या है साहब बॉक्स? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड-ईजेंट? The formula is R bond Mg bond X. Who is the discoverer of Grignard-Reagent? The discoverer is Victor Grignard. In 1900, he was awarded Nobel Prize in 1912. R bond Mg bond X. It is covalent bond. It is ionic bond. Covalent bond weak. Ionic bond strong. At the time of chemical reactions, it is break. ये ब्रेक नहीं होगा, फिक्स रखिए दिमाग में। और यदि ये ब्रेक होगा तो पोल्स रट लीजिए, मैग्नीशियम मेटल, सो दैट पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स रहेंगे। ग्रिग्नार्ड-ईजेंट की जितनी भी रिएक्शंस आप स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक में देखोगे ना, आपको ये पोल फिक्स मिलेंगे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इजी वे में ब्रेक होगा। इससे अपने दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है ये पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रिग्नार्ड-ईजेंट R bond Mg bond X, discoverer Victor Grignard in 1900. He was awarded Nobel Prize in 1912. There are two types of bond in Grignard-Reagent. Number 1 covalent bond, it is weak bond. Number 2 ionic bond, it is strong bond. And weak bond is breakable. चलो, ये सब चीज़ मैंने इसलिए बताई कि मैं चाहता हूँ कि बाई चांस रिएक्शन भी याद नहीं आए ना आपको, तो ये बॉक्स बना के आप नंबर खींच सकते हैं। ये मेरा तरीका है। ग्रिग्नार्ड-ईजेंट से आपको अमाइन बनानी है, और जितने भी व्यूअर्स शुरू से चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन एंड N 3 साइड बॉन्ड टर्शियरी अमाइन। आप देखो ग्रिग्नार्ड-ईजेंट कैसे प्रिपेयर करता है अमाइन। वी नो दैट वेल, R bond Mg bond X, it is Grignard-Reagent. R bond Mg breakable, Mg positive or negative, plus Cl bond NH2, it is chloramine. क्लोरामाइन बताना चाहूंगा Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1, नाइट्रोजन 3, sigma bond electron moves towards chlorine, that is negative, that is positive.
because we know that well electron is a negative particle, so that it is moved the center it is also negative center. एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो जिस सेंटर पे जाएंगे उसे नेगेटिव कर देंगे. सो हमें समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मूव हुए क्लोरीन की ओर, तो क्लोरीन हो गया नेगेटिव और जस्ट साइड वाला हो गया पॉजिटिव. अब आप लगाओ कितनी सिंपल रिएक्शन हो गई. ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल साइड करो, MgXCl साइड लाइन, MgX/Cl निकल गया. R नेगेटिव NH2 पॉजिटिव दोनों जॉइंट बोले तो R बॉन्ड NH2. व्हाट इज दिस? रिकॉग्नाइज इट. चैप्टर को सही ढंग से पढ़ा है ना आपने, तो अमाइन को पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती. R बॉन्ड NH2 बोले तो प्राइमरी अमाइन. इज दैट क्लियर? हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस मेथड ऑफ अमाइन और प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर कर चुके हैं. कितना सिंपल है आप देखो. ग्रिग्नार्ड रीजेंट R बॉन्ड Mg बॉन्ड X जिसके पोल फिक्स हैं, हमें ये याद है तो हम बहुत कुछ कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का हम पर कुछ भी नहीं हुआ तो हम ये बॉक्स डेवलप करके आएंगे और रिजल्ट आने तक हमारे अंदर ये रहेगा कि हमें कुछ ना कुछ नंबर उसका मिलेगा. R बॉन्ड Mg बॉन्ड X पोल्स बनाए पॉजिटिव नेगेटिव, रिएक्शन विद क्लोरामाइन, Cl बॉन्ड NH2. Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो मूव होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमने अलग किया, R को NH2 के साथ ज्वाइंट किया, दैट इज प्राइमरी अमाइन. ये थी रिएक्शन नंबर 3 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट. और अब आते हैं रिएक्शन नंबर 4 पर. स्लाइड चेंज करते हैं. प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन में रिएक्शन नंबर 4 है सिमेट रिएक्शन. स्टूडेंट्स नेम रिएक्शन है, दिक्कत दे सकती है आपको. सिमेट रिएक्शन नेम रिएक्शन है, प्रॉपर तरीके से बोर्ड में आने के चांस होते हैं इसके. हमें बहुत अच्छे ढंग से याद करना है, ट्रिकेबल याद करना है. सिमेट रिएक्शन की ट्रिक होती है सिमट जाओ गैसों में. दैट मीन्स इसमें गैस ही गैस एलिमिनेट होंगी, उसका पता आपको भी चलने वाला है. जरा आप कुछ पहचानिए. R bond COOH, what is this? It is carboxylic acid plus N3H, what is this? जनरली स्टूडेंट्स अमोनिया बोल देते हैं. बताना चाहूँगा कि अमोनिया NH3 होती है बट ये N3H है, तो याद रखिए अमोनिया मत बोल देना. एग्जामिनर भी कई बार चेक करता है, स्टूडेंट को घुमाता है, वो देखना चाहता है कि बच्चा कितना टॉपिक पे कमांड रखता है, तो इससे बनाता है. जनरली कहता है भाई बताओ N3H क्या है. आप कह रहे हैं अमोनिया, अरे अमोनिया तो NH3 होती है, ये तो N3H है. इट्स नेम हाइड्रोजोइक एसिड. इट इज हाइड्रोजोइक एसिड. पता है सिमेट रिएक्शन की दोनों रिएक्टेंट हैं. हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, हम ट्रिकेबल से डील करेंगे. सिमेट रिएक्शन को हम ट्रिकेबल डील करेंगे और ट्रिकेबल डील करने के लिए हमें यह भी याद रखना है कि यहाँ मीडियम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है. ट्रिक ये कहती है सिमेट रिएक्शन मतलब सिमट जाओ गैसों में. रिएक्टेंट यदि हमें याद हैं तो रिएक्शन को याद करना आसान होगा क्योंकि ट्रिक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. बस रिएक्टेंट ही आपको रटने पड़ेंगे. सिमेट रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकंड रिएक्टेंट हाइड्रोजोइक एसिड. पता है सिमट जाओ गैसों में. स्टाइल देखिए, गैस नंबर 1 CO2, गैस नंबर 2 N2. अब आप जरा कॉमन सेंस लगाइए. RCOOH में से CO2 गया तो RH रह गया, N3H में से N2 गया तो NH रह गया. NH और H ज्वाइंट कर दें तो NH2 और R आपके पास है ही, दैट इज R बॉन्ड NH2. रिकॉग्नाइज इट. व्हाट इज दिस? इट इज प्राइमरी अमाइन. स्टूडेंट्स सिमेट रिएक्शन का इससे ज़्यादा सिंपल तरीका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मैं आपसे कह रहा हूँ. सिमेट रिएक्शन नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन के बोर्ड में आने के चांस लगभग फुल ऑफ फुल होते हैं. 100% इसके चांस बोर्ड के अंदर होते हैं. तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आपको ये बताएं
कि सिमेट रिएक्शन नेम रिएक्शन है, दिक्कत नहीं हो, बोर्ड पैटर्न पे इसके आने के चांस गुड होते हैं। रटने का तरीका आप देखिए, सिमट जाओ गैसों में। रिएक्टेंट नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टेंट नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली याद होता है, सब स्टूडेंट्स लिख देते हैं, बना देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक नई चीज है जिसे आप याद करके सिस्टमेटिक रट सकते हैं। तो N3H आपको रटना है, RCOOH में से CO2 निकालिए, N3H में से N2 निकालिए, दो गैसों को एलिमिनेट करके आप प्राइमरी अमाइन बनाइए और रिएक्शन नंबर 4 को फिनिश करिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस सिमेट रिएक्शन। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सन केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सन सर।